बेलापुर गांव में एक घर था जहां सालों से कोई नहीं रहता था। लेकिन उस घर के सामने गांव के सारे लोग अपने अपने घर से रोटियां लाकर रखते थे, क्योंकि उस घर में एक चुड़ैल रहती थी। सबको ये पता था कि जिस दिन भी उस घर में किसी के भी घर से रोटी नहीं जाती, उस घर में अगले दिन से खाना नहीं बन पाता था और अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। चुड़ैल लोगों को परेशान भी करती थी। एक दिन उस गांव में एक नया परिवार आया। परिवार में मां और उनका बेटा सोनू होता है। सोनू, जा जरा बाजार से जाकर खाना बनाने का सामान तो लेकर आ। ठीक है माँ, जाता हूँ। सोनू बाजार से सामान लेकर आता है और फिर उसकी माँ खाना बनाने में जुट जाती है। वो लोग गांव में नए होते हैं, इसीलिए उन्हें कुछ पता भी नहीं और गांव वालों ने उन्हें बताया भी नहीं कि उनको उस घर के सामने रोज रोटी रखना है। जब माँ खाना बना देती है और सोनू और उसकी माँ खाना खाकर सो जाते हैं, तब अगले दिन सुबह जब माँ खाना बनाने जाती है तो जैसे ही वो रोटी बनाती है, रोटियां गायब होती चली जाती हैं और अजीब सी आवाजें भी आने लगती हैं। सोनू, सोनू, हाँ माँ, क्या हुआ? मैं रोटी बना रही हूं और रोटियां गायब हो रही हैं और अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हंस रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है माँ? आप मेरे सामने रोटी बनाओ, मैं देखता हूँ। जैसे ही माँ रोटी बनाती है, रोटी गायब होती रहती है और हंसने की आवाज भी आती है। ये सुनकर बेचारा सोनू भी चौंक जाता है। अरे माँ, ये कैसे हो रहा है? कहीं इस घर में चुड़ैल तो नहीं? सोनू और उसकी माँ दोनों घबरा जाते हैं और गांव के मंदिर में जाते हैं और पंडित जी से पूछते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा, गांव के बीचों बीच एक घर है। उस घर के सामने 2-4 रोटी रख के आ जाया करो और तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और उस घर के सामने जाकर कहना, रोटी बनते ही सबसे पहले इस घर के सामने रख के जाओगे। लेकिन पंडित जी, ऐसा क्यों? तब सोनू के पूछने पर पंडित जी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। इस घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो वो लोगों के घर से रोटियां चुरा लेती थी। एक दिन उसने सरपंच के घर से रोटी चुराई और सरपंच ने उसे ऐसा करते पकड़ लिया। इसके बाद सरपंच ने उसको सजा दी कि उसे कोई खाना नहीं देगा और उसे घर में ही बंद करवा दिया। औरत की उसी घर में मौत हो गई और उसके बाद वो चुड़ैल बन गई और तब से ही उसके घर के सामने सबको रोटी रखनी पड़ती है। जो ऐसा नहीं करता उसको वो बहुत परेशान करती है। तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं जिससे उसको मुक्ति मिल जाए? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस गांव से जाने को तैयार नहीं है। ये सुनकर सोनू अपनी मां को लेकर वहां से घर चला जाता है और पंडित जो कहते हैं सोनू वही करता है और घर जाकर, माँ, आज अच्छा खाना बनाओ, पूरी, हलवा और खीर और सब्जी। आज कुछ है क्या बेटा? नहीं माँ, बस आप कुछ दिन अच्छा अच्छा खाना बनाइए और एक और थाली मुझे परोस के दीजिए। ठीक है बेटा। मां को कुछ नहीं समझ आता कि आखिर सोनू कर क्या रहा है। नहीं माँ, आप परेशान ना हो। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, जब हम रोटी वाली चुड़ैल को खाना खिलाएंगे तो उसको कितनी खुशी होगी। तभी सोनू एक थाली लेकर जाता है और रोटी वाली चुड़ैल के घर के बाहर बैठ जाता है।
और कहता है कि चुड़ैल अम्मा बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना लाया हूँ। इतने में चुड़ैल सोनू के सामने आती है और सोनू चुड़ैल को खाना खाने के लिए कहता है। सारा गांव उसको देखता है, जिसके बाद सोनू हर रोज चुड़ैल को पूछता है कि उसको खाने में क्या खाना है और रोज उसको अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। एक दिन चुड़ैल अम्मा, ये बताओ, आप यहाँ अकेली कैसे रह लेती हो? आपको बुरा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन मेरे साथ कौन रहेगा बेटा? आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती, जहाँ आप जैसे ही लोग हो? हाँ बेटा, बात तो सही कह रहे हो। अम्मा, आपको वहाँ अच्छा भी लगेगा। एक काम करो बेटा, वो लोटा है मेरे घर के अंदर, उसको जाकर नदी में बहा दो और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस गांव से और गांव वालों से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अम्मा। फिर सोनू ऐसे ही करता है और पूरे गांव को रोटी वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। माधोपुर गांव में एक उषा नाम की औरत अपनी बेटी मोहिनी के साथ रहती थी। उषा छोटे मोटे सामान बेचकर अपना और अपनी बेटी का गुजर बसर करती थी। उषा से गांव वाले कभी सामान खरीदते थे, कभी नहीं। उसका कारण था उषा की बीमारी। सब्जी ले लो, सब्जी। साहब, कुछ सब्जी ले लो, आज मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं खाया। अबे चल चल, तुझसे सब्जी खरीद के हमें बीमार होना है क्या? उषा बहुत बीमार रहती थी। उसके पास अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन उषा कुछ भी नहीं बेच पाई थी। माँ, आज मुझे बहुत भूख लगी है और आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं लाई। बेटी, आज मेरा कुछ भी सामान नहीं बिका, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए खाने के लिए लाती। उषा और उसकी बेटी को रात भर भूखा ही सोना पड़ा। रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उषा की बेटी मोहिनी ने कहा, माँ, अगर इस बार आप राखी बेचेंगी तो हो सकता है आपका काम चल जाए। उषा ने मोहिनी की बात मानते हुए राखी बेचने के लिए सोचा। अगले दिन उषा राखी बेचने के लिए घर से निकली। राखी ले लो, राखी, सुंदर सुंदर राखी ले लो। अरे उषा, जब तुझे पता है गांव वाले तुझसे कुछ नहीं खरीदते तो तुझसे राखी क्यों खरीदेंगे? चल यहाँ से भाग। ये कहकर गांव वालों ने उसे वहां से भगा दिया। उषा शाम को थकी हारी जब घर आई तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उषा को बहुत ही पछतावा हो रहा था कि वो उस रात भी मोहिनी के लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाई थी। बेटी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए आज भी कुछ खाने के लिए नहीं ला पाई। अगले दिन मोहिनी कहती है, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज राखी बेचने मैं जाऊंगी। बेटी, तुम कैसे जाओगी? तुम तो आज तक कभी कुछ बेचने गई भी नहीं, तो तुम कैसे कुछ बेच कर आओगी बेटी? कोई बात नहीं माँ, मजबूरी सब सिखा देती है। इतना कहते ही मोहिनी राखी बेचने चली जाती है।
राखी ले लो, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर राखी ले लो। अरे तू तो उषा की बेटी है ना? जी हाँ अंकल, आप राखी ले लो। घर के लिए बहुत ही अच्छी राखी है मेरे पास। अरे जब तेरी माँ से कुछ नहीं खरीदा तो तुझसे कौन खरीदेगा? और तू तो वैसे भी बच्ची है, चल अपने घर जा। मोहिनी से भी कोई राखी नहीं लेता। इससे मोहिनी बहुत उदास होती है और दुखी होके वो अकेली जंगल में बैठी होती है। तभी वहां पर एक चुड़ैल आ जाती है। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। डरो नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मुझे बताओ, तुम यहाँ इतने खौफनाक जंगल में क्यों बैठी हो? मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरी राखी कोई नहीं खरीदता। घर पे मेरी माँ बीमार है। मेरे पास उनकी दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी राखी मैं बेचूंगी। लेकिन तुमसे राखी लेगा कौन? तुम तो इतनी डरावनी हो। इतना कहते ही चुड़ैल एक सुंदर लड़के के रूप में आ जाती है। अब तो लोग मुझसे ही राखी खरीदेंगे। उसके बाद चुड़ैल राखी बेचने चली जाती है। राखी ले लो, सुंदर सुंदर राखी। अरे कौन खरीदेगा तेरी घटिया राखी? चल भाग यहाँ से। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, तू खरीदेगा मुझसे ये सभी राखी। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया? चुड़ैल बहन, मुझे सब राखी दे दो और इन राखी के पैसे ले लो। गांव वाला डर से सभी राखी चुड़ैल से खरीद लेता है और उसके बाद चुड़ैल राखी के सभी पैसे मोहिनी को दे देती है। अब मोहिनी अपनी माँ की अच्छे से मदद करने लगती है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।